नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से मैं चर्चा करूंगा जनरल नरवणे की जो किताब आई है, उनकी किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब का नाम तो बहुत शानदार है दोस्तों, लेकिन जितना शानदार इसका नाम है उतना ही कंट्रोवर्शियल किताब बन गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या राहुल गांधी ने इस किताब का वास्तव में प्रचार करने का ठेका ले लिया है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक भी एविडेंस अब तक राहुल गांधी सबमिट नहीं कर पाए हैं। एक भी एविडेंस वह लोगों को बता नहीं पाए हैं कि आखिर ये किताब उनको मिली कहां से। विदेशों से लाए या इंडिया में लाए, किसी ऑनलाइन के यहां से खरीदे या किसी से ऑफलाइन लाए, आखिर इनको ये किताब कहां से मिली, इसके बारे में वो बताने में असफल रहे। दूसरी बात, ये जितना भी एफआईआर इस किताब को लेके दिल्ली पुलिस द्वारा रजिस्टर किया जा रहा है, यह है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन एक बात और बता रहा हूं, इस एफआईआर से राहुल गांधी का इतना भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली है। अब क्यों नहीं करती है? या तो वो डर के मारे नहीं करती है, या तो वो करना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये किताब को ये किताब का मैटर नहीं है, ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी का मामला है। अब समझ में नहीं आता, अब तक जब ये किसी को पता नहीं चला कि ये किताब कहां से आई है, सरकार की तरफ से इस किताब का क्लियरेंस अब तक मिला ही नहीं है, और ये क्लियरिटी सरकार भी दे चुकी है। जो छापने वाली कंपनी है पेंगुइन करके, उसने भी ये बता दिया है कि उसने इस किताब को छापा नहीं है। अब ये चीज कंपनी ने क्लियर कर दिया। इवन जब कंपनी ने क्लियर करके ये बता दिया कि अभी उसने उसको छापा नहीं है, तो इस ट्वीट को जनरल नरवणे ने भी ट्वीट किया और बताया कि यही स्टेटस है। इट मीन्स कि स्टेटस मतलब जो उस किताब को छापने वाला कह रहा है, वही जनरल नरवणे भी कह रहे हैं। तो मामला ये आता है कि राहुल गांधी के पास ये किताब आई कहां से, और अगर सही में आ गई है इनके पास, तो कहीं ना कहीं यह सुरक्षा मानकों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? बताओ, ये जो भी जनरल स्तर के जो अधिकारी होते हैं, और खासकर जहां चीन का मामला आए, उनकी बातें रिकॉर्ड पे क्या है क्या नहीं है, ये गोपनीय रखी जाती हैं। अगर वहां से ये बातें राहुल गांधी तक पहुंचा दी जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उस गोपनीयता में सेंध लग चुकी है। कहीं न कहीं जो कोई न कोई अधिकारी, कोई न कोई कर्मचारी वहां से इन बातों को लीक किया है। अब किताब के बारे में लीक जो किया है, उसमें मोटा मोटी मेरे समझ में जो आया कि उनका उस दिन संसद में कहना था कि वहां से जो मंत्रालय, प्रधानमंत्री के यहां फोन गया और रक्षा मंत्रालय के यहां फोन गया, और उसमें मोटी मोटा डिले वाली बात आई थी। अब एक बात बताओ, डिले कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या कोई भी जहां पे स्थितियां ऐसी आती हैं, वहां ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं?
अच्छा, एक बात वो खुद मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय से उनको उनकी अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर छोड़ दिया गया। एक बात बताओ, जो वहां पे ऑफिसर है उससे बेहतर सिचुएशन को डील कोई कर सकता है क्या? क्या प्रधानमंत्री उस डील सिचुएशन को डील कर सकते हैं कि रक्षा मंत्री डील कर सकते हैं? अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप उस सिचुएशन को अपने हिसाब से डील कर दीजिए, इसका मतलब क्या उन्होंने तो अच्छा ही किया ना। अब इसमें बुराई कहां से आती है? अब ये कहां से आ जाता है कि वो निर्णय लेने में अक्षम है? भाई, निर्णय लेगा कौन? राहुल गांधी जी से यह सवाल बनता है कि निर्णय कौन लेता है? निर्णय वही लेता है जो उस स्थान पे विद्यमान हो। उस स्थान पे कौन था? उस स्थान पे जनरल नरवणे थे और उनके साथी अधिकारी। तो बेहतर डिसीजन कौन ले सकता था? बेहतर डिसीजन तो वही ले सकते थे ना। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। दूसरी बात, जो चाइना से और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था गोली न चलाने का, यह किसके समय में हुआ था? ये तो राहुल गांधी इसकी तो चर्चा करते नहीं है। ये बीजेपी ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था कि भाई वहां से चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी हो, चाहे टैंक आए, आप गोली नहीं चलाओगे। इवन वहां की जो चौकसी करते हैं, उस चौकसी समय में भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप किसी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम करते हो तो आपके ऊपर भी तो ब्लेम जाता है, तो उसकी तो आप चर्चा करते नहीं हो। लेकिन हो आप बहुत ईमानदार। राहुल गांधी जी ना वास्तव में बहुत ईमानदार है। उनको मुझे लगता है कोई चिट्ठी पकड़ा देता है कि अब ये मुद्दा, इसमें आपको लेके चलना है, और वो ईमानदारी के साथ उस मुद्दे पे चलते रहते हैं। उसका हानि क्या होगी, उसका लाभ क्या होगा, उसके बारे में राहुल गांधी जी रंच मात्र भी नहीं सोचते। तो भाई, ये मैटर 2022 का था। अगर ये मार्केट में बुक अवेलेबल थी तो 2022 से लेके 2025 तक आप कर क्या रहे थे मेरे भाई? चाहे 2023 का ही ले लो, लेटेस्ट तो था नहीं ना, ये था तो पुराना। तो आप कर क्या रहे थे तब तक? मतलब आपने ये सोच लिया था कि इस सत्र में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। अरे 2024 के पहले उठा दिए होते तो शायद और आपको लाभ मिल गया होता, लेकिन नहीं उठाए। लाभ तो मिला, फिर भी सरकार नहीं बना पाए। तो इससे यह साबित तो होता है कि आप जो मुद्दे उठाते हो ना, वो बिना मतलब का होता है, वो टाइम पास होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक बार आपने पूरा लाव लश्कर के साथ ये बोल दिया, हमको अगर प्रधानमंत्री ने बोलने नहीं दिया, हम उनको भी नहीं बोलने देंगे। भाजपा वाले किताब का उदाहरण देते हैं, हमको नहीं देने दिया जाता। एक बात बताओ, ये भारतवासियों को बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? मूर्ख हैं लोग। आप जो बोलोगे वो मान जाएंगे। अगर आपकी ये इस तरीके की सोच है ना, मूर्खता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप जिस किताब का उदाहरण उस वहां पे दे रहे हो, वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, और जो लोग दूसरी किताबों को लेके आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रकाशित हैं। तो लीगल वैल्यू किसकी है? आप वाले पेपर की, कि जिनका बुक प्रकाशित होगा है उसका? और दूसरी बात, आप जो संसद के 12वां किताबिया ऐसे लहरा रहे थे, वो किताबिया संसद के अंदर में क्यों नहीं ला रहा है भाई? इसका मतलब ये है कि आपने वो पता नहीं अंदर क्या लिखा है, आपने बोला हमको बोलने नहीं दिए तो हम प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। तो पहले दिन तो जो महिलाएं सांसद थी, आके प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहीं पे 7-8 लोग आके घेर ली। अच्छा लगता है ये? संसद किसी बाप का है? वहां पे जो खर्चा हो रहा है किसका हो रहा है? आपके घर का खर्चा हो रहा है या भाजपा के घर का खर्चा हो रहा है? वो खर्चा ना
हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है, ले जहाँ पे आप जाके चिल्लाते हो, जहाँ पे एसी का आनंद लेते हो, मजे लेते हो, अंट संड जो भी हो बस बकते रहते हो। बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी। सोचो, मुद्दे ऐसे उठाओ जो टक करके एकदम लोगों के दिल में जाके घुस जाए। अरे यार गजब, राहुल गांधी ने क्या मुद्दा उठाया। जनता है भाई, आप उनके लिए करोगे ना तो नरेंद्र मोदी भगवान का रूप नहीं है कि आपके तरफ लोग नहीं आएंगे, आपके तरफ भी लोग आएंगे, बशर्ते कि वो मुद्दे आपके अच्छे होने चाहिए। आप तो बस वही बिना मतलब के बस गाना गाए जाते हो। अच्छा, संसद में नहीं आपने बोलने दिया, राज्यसभा में जाके बोले ना। छीला, अच्छे से छीला उन्होंने, खूब छीला। नेहरू से लेके अब तक क्या मिला आपको? इतनी बढ़िया बढ़िया डील हुई थी, हमको तो कुछ पता नहीं चला, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करोगे। नहीं, हमको बोलने दो, और मैं बोलूंगा किताब के बारे में, जिसके जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आता। एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, ये सबको पता है। बस भाजपा अपने आप को बचाने के लिए एफआईआर करवा दिया उसने। वो इसकी इंक्वायरी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है इसमें तो सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो चीजें आई हैं तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसमें तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये अंदर खाने में कौन सा ऐसा गद्दार बैठा हुआ है जो ऐसी ऐसी बातें लीक कर रहा है। और वो अगर आपके साथ लीक हो सकती है तो किसी और देशों के साथ भी लीक हो सकती है। तो इसकी तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, चाहे कुछ भी इंक्वायरी हो जाए, आपको और आपकी परिवार को और आपकी पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सच्चाई ये है। लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई, और खूब कंट्रोवर्सी हो रही है। अब ये कंट्रोवर्सी में फंस कौन रहा है? नरवड़े साहब फंस रहे हैं, कि आप फंस रहे हो, कि वो किताब पब्लिश करने वाला फंस रहा है, कि वो किताब फंस रही है, कि सरकार फंस रही है? कोई फंस नहीं रहा है। जानते हो, जनता फंस रही है। जनता को कंफ्यूज कर रहे हो। हालांकि जनता भी होशियार है, हो सकता है कुछ दिन इनको कंफ्यूजन रहे, बाद में सब सही हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग जनता को मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आप गलत कर रहे हो। अरे भाई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार अब भी है, अब भी गरीबी है, अब भी नौकरी की कमी है, अब भी मंदी है। कहना क्या चाहते हो भाई? हैं? क्या कहना चाहते हो? पहले ये बताओ, टैंक दिखाए, वो टैंकवा आया कहां तक? भाई इतनी जानकारी है आपके पास, तो टैंक कहां तक आए ये भी तो बता दो। उस टैंक के थ्रू भारत की जमीन कितनी कब्जा हुई ये भी तो बता दो। भारतीय सेना कितना पीछे है ये भी तो बता दो। नुकसान कितना हुआ ये भी तो बता दो। कि बस सवाल पे सवाल दागते रहते हो, बिना मतलब का कंट्रोवर्सी करते रहते हो। फंस गए, सब लोग फंस गए। आपका तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन टाइम पास तो कर रहे हो ना, बिना मतलब का। ये राजनीति में मुझे लगता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, मुझे बड़ी शर्म आती है। पता नहीं कब ये बदलाव होगा, कब सब लोग मुद्दों की बात करना चालू करेंगे, सब लोग जनता के हितों के बारे में बात करेंगे। पता नहीं कब आएगा। जिस दिन आ जाएगा उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन वह समय कब आएगा? ये जो कंट्रोवर्सी है ना, आप लोग बंद कीजिए, कुछ अच्छे मुद्दे लाइए। मेरे हिसाब से ये मुद्दे बड़े गलत हैं, ये केवल टाइम पास है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।